तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज मैं एक स्टोरी आप सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो कि लोग बड़ा वो करते हैं ब्राह्मणों को लेकर के। तो अगर आप ब्राह्मणों को मानते हैं और उनको समझते हैं तो थोड़ी जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ। त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन था। एक छोटी सी स्टोरी है, आप सभी लोग सुने उसको। मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को। महाभारत काल में यादव और क्षत्रियों का शासन था। उसके बाद दलित, मौर्य और बौद्धों का राज था। उसके बाद 600 साल मुसलमान लोगों ने राज किया, अरबी लुटेरों ने राज किया। फिर 300 साल अंग्रेज़ों का राज था। और पिछले 67 वर्षों से अंबेडकर का संविधान चला आ रहा है। लेकिन फिर भी सभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। मूर्खता की कोई भी सीमा नहीं है लोगों पर। कोई भी सीमा नहीं मूर्खता की। तो उसी के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूँ आप लोग को कि ब्राह्मणों को गाली देना, कोसना, उन्हें कर्मकांडी, पाखंडी, लालची और ढोंगी जैसे विश्लेषणों के द्वारा अपमानित करना आजकल बहुत ही चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। आजकल ट्रेंडिंग है ये। कुछ लोग ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ उन्हें मंदिरों से बाहर कर देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ कथित रूप से पिछड़े लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से ही वे पिछड़े रह गए। दलितों की अपनी दलीलें हैं। कभी कभी जो अन्य जातियों के लोगों के श्रीमुख से भी इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। आमतौर से ये धारणा बताई जा रही है कि ब्राह्मणों की वजह से समाज पिछड़ा रह गया, लोग अशिक्षित रह गए, समाज जातियों में बंट गया है, देश में अंधविश्वासों का बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी कई चीज़ें जो है लोग जो है बोलते हैं और अपने आप को सांत्वना देते हैं। आज ऐसे सभी माननीयों को हृदय से धन्यवाद देते हुए हम आपको जवाब दे रहे हैं। हम वैधानिक चेतावनी के साथ कि हम किसी प्रकार की जाति और श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन आप मान लीजिए और जान भी लीजिए, वो कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य को संकटों से मुक्ति दिलाई थी, देश में जनहितैषी सरकार की स्थापना कराई, भारत की सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया और कालिजयी ग्रंथ को स्थान दिया, अर्थशास्त्र की रचना की जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ रही है, वो कौटिल्य ब्राह्मण थे। आदि शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, 8वीं सदी में ही पूरे देश का भ्रमण किया, विभिन्न विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वानों मनीषियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया, देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना कर हिंदू के लिए 4 धाम की यात्रा का विधान किया, जिससे आप इस देश को समझ सकें कि वे शंकराचार्य ब्राह्मण थे। कर्नाटक के जिन लिंगायतों को कांग्रेसी हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं, उनके गुरु और लिंगायत के संस्थापक वह सब भी ब्राह्मण थे। भारत में सामाजिक वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों की समानता, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को एक करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद, जो केवल कबीर के ही नहीं बल्कि संत रैदास के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। और आज की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करके दलितों समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं,
उस मंदिर की स्थापना करने वाला स्वामी नारायण संप्रदाय है, जिसके जनक घनश्याम पांडे भी ब्राह्मण थे। हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज व ब्रह्म समाज के रूप में जो दो बड़े आंदोलन देश में खड़े हुए, इन दोनों के ही जनक क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती व राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हमें सती प्रथा से मुक्ति दिलाई, वे भी ब्राह्मण थे। भारत में विधवा विवाह की शुरुआत कराने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ब्राह्मण थे। इन सभी संतों ने जाति पात छुआछूत भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरूक करने में अपना जीवन खपा दिया, लेकिन समाज नहीं सुधरा। भगवान श्री राम की महिमा को रामचरितमानस के जरिए घर घर में पहुंचाने वाले तुलसीदास और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लहर पैदा करने वाले वल्लभाचार्य वो भी ब्राह्मण ही थे। ये भी याद रखिए कि मंदिरों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। जैसा कि आप लोग कहते हैं, फिर भी भारत में भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, जो कि मंदिर में सामान्यता नहीं मिलती है ब्राह्मणों की भावना। विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने सन्यासियों में से अधिकांश लोग ब्राह्मण ही थे, और ये ब्राह्मणों की भावना है। विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने सन्यासियों में अधिकांश लोग ब्राह्मण ही थे। अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तानने वाले मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अफसरों के लिए दहशत की पर्याय बन चुके चंद्रशेखर आज़ाद, फांसी के फंदे पर झूलने वाले राजगुरु, ये सभी ब्राह्मण थे। वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना से पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ब्राह्मण थे। देश के पहले IAS तत्कालीन ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर भी ब्राह्मण ही थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु भी रह चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालचारी ब्राह्मण थे। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी ब्राह्मण थे। नेहरू सरकार से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री जिन्होंने पद की बजाय जनहित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दी, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ब्राह्मण। बीजेपी के सबसे बड़े सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हिंदू समाज की एकता, जाति विहीन समाज की स्थापना और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए खड़ा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने डाली थी। उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा हिंदुओं की ताकत देने और उन्हें एक सूत्र में पिरोने में खपा दिया। तो ये केवल ब्राह्मणों की चिंता नहीं, संघ के दूसरे स्तर संघ चालक डॉक्टर गोलवलकर, जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को ताकत देने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, वह भी ब्राह्मण थे। यही नहीं, देश में पहली कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनाने वाले नंबूदरीपाद समेत मार्क्सवादी आंदोलन के कई प्रमुख रणनीतिकार ब्राह्मण ही थे। समकालीन नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण थी। मायावती, जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसा अपमानजनक नारा बार बार लगवाया। मायावती जी ने कहा था, जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसा अपमानजनक नारा बार बार लगवाया, उन पर जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में सपा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया
उन्हें मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े और शायद उनकी हत्या करने वाले थे। उस समय जान पर खेलकर उन गुंडों से लड़ने वाले और मायावती को सुरक्षित वहाँ से निकालने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी ब्राह्मण थे। फिर भी जिन्हें लगता है कि ब्राह्मण केवल मंदिर में घंटा बजाना जानता है, वह ये भी जान ले कि भारत के इतिहास का सबसे महान घुड़सवार योद्धा और सेनानायक, जो 20 साल के अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसने मुस्लिम शासकों के आतंक से कराहते देश में भगवा पताकाओं के चारों दिशाओं में लहरा दिया, और जिसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखकर आपने भी तालियां ठोकी होंगी, वह बाजीराव बल्लाल भी ब्राह्मण था। तो ब्राह्मणों को कोसने वालों, इतिहास को ठीक से पढ़ लो। और सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन किया जाता है कि अपने पूर्वजों का इतिहास बच्चों को अवश्य जरूर बताएं। जय श्री राम।